हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं समय चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए नया सुनहरा मौका बीकॉम का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ये फर्स्ट लेक्चर है आप लोग के लिए और फर्स्ट वीडियो है दोस्तों। बीकॉम के स्टूडेंट के लिए तो 12th तो क्लियर हो गया होगा, तो ग्रेजुएशन करने के लिए उसको बीकॉम करना पड़ता है ना। या तो ग्रेजुएशन उनको कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बीकॉम करना पड़ेगा, नहीं उसके लिए, है ना। नहीं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मनपसंद से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो, अच्छी सब्जेक्ट हो। तो मैं दोस्तों, यदि आप बीकॉम करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। यदि आप फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे यूनिवर्सिटी के माध्यम से, है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म भर दिए होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं भरे होंगे तो आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर लीजिए दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यू है तो चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को क्लिक करें ताकि हम बीकॉम का वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। और इस चैनल पर बीकॉम वालों के लिए, है ना, स्टडी मटेरियल, इंफॉर्मेशन, सपोर्ट आपके लिए आता ही रहेगा, जिसमें मैथ्स को हम अधिक फोकस करेंगे। इसलिए इस चैनल का नाम मैथ्स मैजिक चैनल है। आज हम देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए सिलेबस और उस पर गाइडेंस करने वाले हैं। तो चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं दोस्तों, जो आप लोग को समझ में आएगा कि आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर आप तो बीकॉम पढ़ा रहे हो तो आप ही बताओगे, लेकिन मैं तो बताऊंगा। तब भी यूनिवर्सिटी अपने तरफ से नए सिलेबस भी पीडीएफ अपने साइड में क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसको बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए और पता लगाना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको गाइडेंस करने वाला हूँ दोस्तों। आपको यूनिवर्सिटी का नाम अगर आप पता है तो गूगल में जाकर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, है ना, आप सिलेबस और सब्जेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वहाँ से पता नहीं चला तो आप कॉलेज या सीनियर से आप चाहे हम पता कर सकते हैं। इसलिए आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखना है। पहला आप लोग को बताया हूँ कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से कॉलेज, है ना, हमारा कॉलेज क्या है, उस कॉलेज का यूनिवर्सिटी क्या है ना, और उसका वेबसाइट क्या है ना, ताकि हम कभी भी उससे यूनिवर्सिटी के अंदर में जाकर, है ना, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में क्या आया था, है ना, सिलेबस नेक्स्ट ईयर में क्या था, अब कैसे बदलाव आ गया, है ना, उसको अपने को समझना चाहिए, है ना। उसमें नए नए सीखने को भी मिलता है ना। कॉलेज का भी वेबसाइट अपने को याद रखना चाहिए कई बार, है ना। और दूसरी चीज़ है सिलेबस, तो सिलेबस भी अपने को याद रखनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही क्या है, लाभदायक है, महत्वपूर्ण है, जिसको बच्चे को अपने को 100 में 100% याद रखनी चाहिए। यदि आप ये दो चीज़ें याद कर लिए दोस्तों तो आपका जो 50 से 60% है, आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो सकता है ना। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो शिक्षा नीति है वह इस साल चेंज हो गया है। ठीक है, पहले बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता था और उसका जो सिलेबस था वह केवल एक वर्ष में केवल हम एक ही बार एग्ज़ाम दिलाते थे, केवल एक साल में एक बार। ठीक है, जैसे हमारा एडमिशन हुआ जून जुलाई में तो हम सीधा मार्च अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम होता था, है ना। तो एक वर्ष में केवल हम एक बार ही एग्ज़ाम दिलाते थे। लेकिन अभी के जो शिक्षा नीति है दोस्तों, थोड़ा सा बदलाव लाया है यूनिवर्सिटी। अब क्या हो गया है कि बीकॉम जो फर्स्ट ईयर है वह साल में 2 बार एग्ज़ाम दिलाना है हमको। तो कैसे एग्ज़ाम दिलाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 महीना में एक बार और दूसरे 6 महीना में दूसरा पेपर दिलाना है। मतलब पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर। ठीक है, इसको हम ईयरली एग्ज़ाम नहीं बोलते, सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं। जैसे 6 महीना में एक बार दिलाएंगे तो पहला सेमेस्टर, और दूसरा सेमेस्टर जो है 6 महीने के बाद दिलाएंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा नीति में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, और हमको एग्ज़ाम भी 2 बार दिलाना पड़ेगा। तो अब दोस्तों आपको
आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, 12th एग्ज़ाम को लेंगे तो उसमें फर्स्ट सेकेंड एग्ज़ाम का क्वेश्चन एवं सिलेबस सेम रहता था, बट इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का अलग सिलेबस सब्जेक्ट होगा और सेकेंड सेमेस्टर का अलग सिलेबस और सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट और सिलेबस अलग अलग रहेगा दोनों सेमेस्टर में, सेम बिल्कुल नहीं रहेगा। हम 12th पढ़ते हैं तो क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक अध्याय है तो वह केवल उसमें लेसन रहता है, तो वो पूरा अपने को एग्ज़ाम में, दोनों एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बट यहाँ पर अलग सिलेबस अलग सब्जेक्ट रहने वाला है, दोनों सेमेस्टर में सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोनों का हमको एग्ज़ाम भी अलग अलग देना होगा। तो दोस्तों आपको कहीं से भी यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज से सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट एवं सिलेबस पता कर लीजिए, जिसमें हमको समझने में आसानी होगी। ध्यान से बीकॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्या है अपना सब्जेक्ट है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा है बिजनेस लॉ, दूसरा क्या है बिजनेस लॉ। तीसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तीसरा क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसी प्रकार दूसरा सेमेस्टर में आ जाते हैं दोस्तों, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर का जिसका सब्जेक्ट है पहला बिजनेस अकाउंट। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग अलग होता है, बिजनेस अकाउंट अलग होगा। दूसरा है बिजनेस मैथ्स, बिजनेस मैथ्स इसी को हम लोग को पढ़ना है मैथ्स को। ठीक है, तो दूसरा क्या है बिजनेस मैथ्स। तीसरा है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ऐसे बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का 3 सब्जेक्ट है। आप लोग को बताता हूँ कि जो बिजनेस मैथ्स है उसको अपने को ध्यान देना है, उसका मैं सिलेबस नेक्स्ट वीडियो और मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो मैथ्स मेरी चैनल में है उसमें बने रहिए। तो जो बिजनेस मैथ्स का मैं सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। तो अंतिम में एक बात कहना चाहूँगा कि YouTube पर आप मैजिक चैनल पर बनी रहें, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। फ्री लेक्चर सुने और समझने का प्रयास करें और जो हम बता रहे हैं उसका नोट्स भी आप लोग बनाते रहें, जो आपके लिए ही होगा लाभदायक दोस्तों, मेरे लिए नहीं होगा, है ना। हम तो नोट्स बनाते थे, आप भी बिल्कुल बनाइए, है ना। और आप नेक्स्ट चैनल को भी देखने के लिए आप इस वीडियो पर और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।